वेलकम बैक वंस अगेन। एक और न्यूमेरिकल है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से है, फ्लो ऑफ लिक्विड टॉपिक से है। यहां पर एक टर्मिनल वेलोसिटी हमने डिस्कस किया है आपको टॉपिक। अगर कभी बबल गिवन हो, एयर बबल, उसमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी हो तो आप कैसे करेंगे, उस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा मैं। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास ये है, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल, एयर बबल के लिए स्पेसिफाई समझ लेना, ऑफ डायमीटर 0.8 mm राइज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब, और विस्कोसिटी जो कॉफिशिएंट है वो 0.15 गिवन है, MKS यूनिट है। What will be the terminal velocity of same bubble in water? Ignore the density of air. मतलब क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से बात को समझ लें भाई लोग। देखो, अगर आपने कभी देखा होगा वाटर के कॉन्सेप्ट में, अगर एयर बबल फॉर्म होता है इनसाइड कहीं, देखो वाटर में, अगर वाटर के अंदर कहीं एयर बबल बने तो क्या होता, आपने कभी इसको मेजर किया है, ऑब्जर्व किया है? ये बबल धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? इसका मोशन किधर होता है? अपवर्ड। लेकिन अगर कोई सॉलिड स्फेरिकल बॉल वगैरह डाली जाए तो किधर जाती है? डाउनवर्ड। तो एयर बबल में जो भी आंसर आएंगे, ध्यान रखिएगा, वो निगेटिव में आएंगे। निगेटिव ये शो करेगा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज रिवर्स या अपोजिट। पहले हम बात कर लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, आप लोग फॉर्मूला सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, द टर्मिनल वेलोसिटी V is equal to 2/9 R square sigma minus rho by eta multiplied by G। सबका मतलब समझ लो। ये जो R आया ना, रेडियस ऑफ द बॉल या रेडियस ऑफ द बबल, बबल होगा तो बबल की रेडियस ले लेंगे, और कोई सॉलिड बॉल है, कंचा वगैरह है, तो उसकी ले लेंगे। ये जो पहले डेंसिटी यूज की है, ध्यान रखिएगा, ये उस बॉल की डेंसिटी होती है, तो यहां बबल की रहेगी, बॉल की जगह बबल है। बाद में जो डेंसिटी यूज करते हैं वो लिक्विड की डेंसिटी होती है, जिसमें ये इवेंट हो रही है। जी तो आप जानते हो भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ईटा है लिक्विड की विस्कोसिटी कॉफिशिएंट। ओके, इस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो 2/9 तो अपना हो गया। रेडियस आपको देखो गिवन है हमारे पास यहां पर 0.8 मिलीमीटर। देखो प्लीज, इस एयर बबल की रेडियस कितनी गिवन है? 0.8 मिलीमीटर। मिलीमीटर को, अच्छा डायमीटर है, सो सॉरी, डायमीटर है, तो इसका हाफ कर दोगे, रेडियस हो जाएगी 0.4। लेकिन मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ध्यान रखना 0.4 10⁻³ और कर देंगे, तब ये मीटर में हमारा यूज होगा। तो चलो रेडियस की प्लेस पे ये रखते हैं 0.4 10⁻³ ओके। और उस पे पावर कितनी लगानी है? 2 स्क्वायर। सिग्मा डेंसिटी ऑफ एयर, हमसे क्वेश्चन ने भी बोल दिया है कि निगलेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो। वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, एयर की जो डेंसिटी होती है वो 1.29 होती है। कितनी होती है? और जबकि वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, तो 1000 के सामने ये वैल्यू ऑलरेडी निग्लेजिबल है। ना भी कहता आपसे तो भी हम उसको निग्लेजिबल मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, फालतू कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं करेंगे। बट यहां बोल ही दिया है तो अच्छी बात है। हाँ 1 ले लेना बहुत ज्यादा तो, लेकिन यार इग्नोर करना तो 0 ले ली। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास वाटर है। वाटर की तो आप जानते हो 1000 होती है, वो रख लीजिए। जी की वैल्यू बहुत एक्यूरेट लेना है तो 9.8 ले लीजिए, और अदरवाइज हम 10 भी ले लेते हैं। अब बात आती है विस्कोसिटी की वैल्यू। यहां पर हमें MKS यूनिट गिवन है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये 0.15 गिवन है, तो इसको हम लोग डिवाइड में लिख देंगे 0.15। अब मेरे पास कैलकुलेशन करने का ऑप्शन बचा है खाली, तो 2/9, ये 0.4 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना होगा बताओ भाई? 0.16 आ जाएगा, पावर में -6 हो जाएंगी। ये निगेटिव आ रहा है तो बाहर लिख दो, और 1000 आ गया देखो, और 9.8 लिख दिया हम लोगों ने यहां पर।
डिवाइडेड बाय 0.15। मुझे नहीं लग रहा कुछ लीव हुआ है, सब चीजें सिस्टमेटिक चल रही हैं। इसको खाली आपको कैलकुलेट करना है। 2 डिजिट से सीधा हमारा डेसिमल कैंसिल हो गया। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए जरा क्या आ रहा है। अच्छा देखो, ये अभी हमारा लिक्विड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखो प्लीज ध्यान देना इस जगह पर। अभी एयर के लिए जब सॉल्व करेंगे हम लोग, मतलब लिक्विड वाटर के लिए, तब बाद में। पहले तो लिक्विड की डेंसिटी यूज करनी है मुझे 900। दोबारा में सेकेंड केस में कहा इन केस ऑफ वाटर, तो तब हमें 1000 लेनी है। तो अभी लिक्विड जो हमने यूज किया पहले, तो हम लोग क्या लेंगे, 900 लेंगे। अभी हम लोग डेंसिटी कितनी ले लेंगे यहाँ पर, 900। तो चलिए थोड़ा सा वेरिएशन आने वाला है, यहाँ 900 रहेगा हमारा। तब देखें क्या चेंज आ रहा है, 900। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे आप, बाद बाकी कोई वेरिएशन होना नहीं। आप एक काम करिए, इसका डेसिमल डाउन कर दीजिए, तो ये तो एक 0 कैंसिल होगा, 15 बन जा, और 15 कितने जा, 6 जा, 90 होता है, 3 ओके, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, नीचे केवल 3 बचा है, 2 2 जा 4, 16 4 जा 64, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 98। पावर्स देख लीजिए भाई किसके पास बची है, कितनी बची हैं, 10 टू पावर माइनस ये 6 बची है, 4 किसके साथ चल अभी यही रहेगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बताइए आंसर हमें निकाल के। तो देखिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे अप्रॉक्स में आएगा 2090.34 10 टू पावर माइनस 6। इसमें आप डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट कर दीजिए तो 2.09 करीब आ जाएगा। इसको चाहे तो और राउंड ऑफ थोड़ा सा कर दें तो 2.1 लिख सकते हैं आप, 10 टू पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का यानी लिक्विड के केस में हो गया। निगेटिव क्या बता रहा है पता है, या निगेटिव साइन जो है इसको लिखना पड़ेगा आपको लास्ट में। हियर निगेटिव साइन इंडिकेट दैट, हाँ निगेटिव साइन इंडिकेट दैट बबल goes upward in liquid। अब दोबारा से सिमिलर प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बट वाटर के केस में। तो देखो उसी जगह उसी फॉर्मूले के पास हम पहुंचते हैं, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। फॉर्मूला तो यही है हमारा। इसमें देखो वेरिएशन क्या होगा, सुनना मेरी बात, डेंसिटी चेंज होगी, वाटर की यानी 1000 हो जाएगी। वाटर का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है 0.01 होता है। कितना होता है, देखो मैं वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूं। वेलोसिटी इन केस ऑफ वाटर लेनी 2/9 तो हो ही जाएगा। रेडियस वही लेनी है, सेम बबल बोला है क्वेश्चन ने, तो 0.4 10 टू द पावर माइनस 3 स्क्वायर। इसके बाद देखो ये एयर बबल है इसलिए 0 हो जाएगी। हाँ वाटर की डेंसिटी अब हम लोग 1000 यहां पर यूज करेंगे, जी ले लेंगे 9.8। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर का होता है 0.01। कितना होता है भैया लोग, ये हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ जरा। हाँ इस जगह थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज, 001 डेसिमल में। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप पहुंच जाएंगे इस रिजल्ट पे, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फिर वहां निगेटिव आया, देखो ये एयर बबल इनसाइड वाटर है, तो फिर यहां पर यही लाइन आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, कि निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बबल गोज अपवर्ड। सिमिलर, डन।